आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला मामले में मुलव्विस एम श्रीनिवास रेड्डी को बीजेपी की दोस्त पार्टी तेलुगुदेशम से टिकट मिलने का मुद्दा उठाया। आप लीडर जैस्मिन शाह ने कहा कि जो मुबैना शराब घोटाले में मुलजिम थे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिसकी गवाही थी, अब मोदी जी उनके लिए वोट मांगेंगे। चलिए, ये सारी चीजें खुद अपने में चौंकाने वाली बात है, लेकिन अब जो पता चलता है कि कल मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी को टीडीपी की तरफ से तेलुगु देशम पार्टी, जो भाजपा के एनडीए अलायंस का एक हिस्सा है, आंध्र प्रदेश में उनके अलायंस पार्टनर है, एनडीए का टिकट मिलता है शराब घोटाले के को अक्यूज, और जो गवर्नमेंट अप्रूवर बने मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी को एक टिकट मिल जाता है। मतलब अब शराब घोटाले के अक्यूज और केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देने वाले एमएसआर मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे आंध्र प्रदेश में, और मोदी जी भी जाएंगे और कहेंगे कि मगुंटा रेड्डी सबसे शानदार व्यक्ति, इनको आप वोट दो। यह चल रहा है तमाशा देश के सामने। इतना ही नहीं, यह भी बाहर निकल के आ रहा है, जैसे मैं कह रहा हूं कि हर दिन तथ्य बाहर निकल के आ रहे हैं जो इस पूरे केस को धराशायी करते हैं। पूरे केस के माध्यम से जो कॉन्स्पिरेंसी, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, यह बेनकाब होते जा रहा है। क्या तथ्य बाहर निकल के आता है कि कुल एमएसआर जो हैं, पिताजी हैं मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उन्होंने कुल सितंबर 2022 और जुलाई 2023 के बीच में 3 स्टेटमेंट दिए हैं। कुल ईडी को 3 स्टेटमेंट, इनमें से पहले 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई बात नहीं है, कहते हैं कि इनका कोई रोल नहीं है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। और तीसरा स्टेटमेंट, क्योंकि अब बेटा 5 महीने से जेल में सड़ रहा है, तीसरा स्टेटमेंट में वो अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेते हैं, उनके खिलाफ बयान देते हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि ईडी ने जो चार्जशीट कोर्ट में रखी है, इसमें ये 2 स्टेटमेंट का कोई जिक्र नहीं है। 2 स्टेटमेंट पूरी तरह से गायब कर दिए गए हैं। केवल आखिरी स्टेटमेंट, जब बेटा 5 महीने से जेल में सड़ रहा है, हिम्मत टूट जाती है बाप की और बेटे की, और उस परिस्थिति में जो स्टेटमेंट उनसे निकलवाया गया वही केवल कोर्ट में शामिल होता है। बड़ा अजीब है, ये बड़ी अजीब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। इतने खुले आम फ्रॉड आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, सबको पता है, सब लॉयर्स को पता है, पूरे मैटर में जो लोग डील कर रहे हैं सबको पता है कि 3 स्टेटमेंट दिए गए और केवल 1 स्टेटमेंट चार्जशीट का हिस्सा है। आप लीडर आतिशी ने इलेक्टोरल बॉन्ड, ईडी और बीजेपी कनेक्शन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दावे किए। साथ ही उन्होंने ईडी को चैलेंज किया कि वो बीजेपी और शराब कारोबारियों के साउथ लॉबी के रिश्ते की जांच करें और इसे कोर्ट के सामने रखें। और अब जिस तरह से शरद रेड्डी का और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते का खुलासा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्टेटमेंट बाहर आने के बाद, फरवरी 28 को राघव मगुंटा और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी का भी भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता है वो सामने आ गया। 28 फरवरी को दोनों पिता और पुत्र ने टीडीपी, जो भारतीय जनता पार्टी का एलाई है, जो एनडीए का घटक दल है, 28 फरवरी को एमएसआर और उनके सपुत्र राघव मगुंटा टीडीपी ज्वाइन कर लेते हैं। और कल 29 अप्रैल को पिता मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी के एलाय टीडीपी से लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट मिल जाता है। तो जिस साउथ लॉबी की बात हम पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे हैं, ईडी द्वारा प्लांटेड खबरों में सुन रहे हैं, ईडी की वकीलों की दलीलों में सुन रहे हैं, उस साउथ लॉबी का रिश्ता साफ साफ भारतीय जनता पार्टी से है। साउथ लॉबी का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति शरद चंद्र रेड्डी भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए चंदा देता है, और साउथ लॉबी के में एक महत्वपूर्ण शराब कारोबारी
मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और उनका बेटा राघव मगुंटा बीजेपी के एलआई टीडीपी में शामिल होते हैं और एनडीए की टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो साउथ लॉबी का, शराब कारोबारियों का सीधा सीधा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से है। तो मैं आज ईडी को यह चैलेंज करना चाहती हूं कि अगर आप वास्तविक तौर पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं तो इन सारे फैक्ट्स को रिकॉर्ड पे लेके आइए। भारतीय जनता पार्टी और साउथ लॉबी के इस रिश्ते को इन्वेस्टिगेट करिए, भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाइए और अपनी चार्जशीट में भारतीय जनता पार्टी और साउथ लॉबी, जो साउथ की शराब कारोबारियों की लॉबी है, उनसे भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते को कोर्ट के सामने रखिए। यह मेरा ईडी को चैलेंज है।